मैं एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थीं। मेरा नाम रवि था और मेरी जिंदगी साधारण थी। खेतों में काम, माँ के साथ खाना और रात को तारों के नीचे सपने देखना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में खबर आई कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें एक रहस्यमय मणि छिपी है। लोग कहते थे कि वो मणि किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए जंगल के खतरों से गुजरना पड़ता है। मेरे गांव वाले डरते थे, क्योंकि जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, और जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे मना किया, रवि उस जंगल में मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मेरे दिल में एक आग थी। मेरे पिता, जो कई साल पहले गायब हो गए थे, हमेशा कहते थे, बेटा, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए डर को पीछे छोड़ना पड़ता है। मैंने सोचा, अगर मैं वो मणि ला सका तो शायद मैं अपने गांव की गरीबी मिटा सकता हूँ। मैंने चुपके से एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें रोटी, पानी और एक पुराना चाकू था, और रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता डरावना था। पेड़ों की टहनियाँ हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने कदम तेज किए, लेकिन हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अचानक मुझे एक छाया दिखी। मैं रुक गया। कौन है वहाँ? मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा दिमाग है, और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी मेरे सामने एक लड़की प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें चमक रही थीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में ठंडक थी। मैं डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं मणि की तलाश में हूँ। तुम कौन हो? उसने हल्के से मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम माया है। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। वो मणि तुम्हारी नहीं है, इसे छूने की कोशिश भी मत करना। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मुझे लगा वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। माया ने मुझे गहरी नजरों से देखा और गायब हो गई, जैसे वो हवा में घुल गई हो। जंगल और गहरा होता गया। अब मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। घंटों चलने के बाद मुझे एक पुराना मंदिर दिखा। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों ओर सन्नाटा था। मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहाँ एक चमकती हुई मणि थी, जो एक पत्थर के सिंहासन पर रखी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मणि की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मंदिर हिलने लगा। तूने मेरी चेतावनी नहीं मानी। माया की आवाज गूंजी। मैंने देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर काली छाया थी। ये मणि मेरे पिता की थी, उसने कहा। उन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जान दी, और अब तू इसे चुराने आया है। मैंने डरते हुए कहा, मैं इसे चुराने नहीं, अपने गांव को बचाने आया हूँ। माया ने एक पल के लिए मुझे देखा और उसकी आंखों में दर्द झलका। उसने बताया कि उसके पिता एक जादूगर थे, जिन्होंने मणि को जंगल में छिपाया था ताकि गलत लोग इसका इस्तेमाल न करें। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने उसके पिता को मार दिया और मणि को ढूंढने की कोशिश की। माया ने कसम खाई थी कि वो मणि की रक्षा करेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैंने उससे कहा, माया, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मेरे गांव के लोग भूखे मर रहे हैं। अगर तुम मुझे मणि दे दो, मैं वादा करता हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। माया ने मेरी बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। तुझे लगता है तू मुझ पर भरोसा जीत सकता है? उसने पूछा। ठीक है, मैं तुझे एक मौका दूंगी, लेकिन पहले तुझे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। मैंने हामी भरी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पहली परीक्षा थी, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक फूल लाना, जो सिर्फ चांदनी में खिलता है। मैं रात तक इंतजार करता रहा। जब चांद निकला, मैंने वो फूल ढूंढ लिया, लेकिन मेरे पीछे जंगली जानवर पड़ गए। मैं किसी तरह भागकर मंदिर लौटा। माया ने मुझे देखा और कहा, तूने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अभी 2 और बाकी हैं। दूसरी परीक्षा थी एक पहेली सुलझाना। माया ने कहा, वो क्या है जो सबके पास है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। मैंने सोचा और जवाब दिया,
सपने। माया ने मुस्कुराकर कहा, सही जवाब। तीसरी परीक्षा सबसे मुश्किल थी। मुझे अपने डर का सामना करना था। माया ने मुझे एक गुफा में ले जाया जहां मेरे सबसे बड़े डर का सामना करना था। मैंने गुफा में कदम रखा और वहां मुझे अपने पिता दिखे। मैं चौंक गया। पापा आप यहाँ? मैंने पूछा, लेकिन वो हंसे और बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है रवि? तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज में कुछ गलत था। मैंने महसूस किया कि ये मेरे पिता नहीं बल्कि माया का जादू था। मैंने अपने डर को काबू किया और कहा, तुम मेरे पिता नहीं हो। अचानक वो गायब हो गए। मैं गुफा से बाहर निकला और माया वहाँ खड़ी थी। उसने कहा, तूने अपनी आखिरी परीक्षा पास कर ली। माया ने मणि मेरे हाथ में रख दी और कहा, इसे ले जा, लेकिन याद रख इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और गांव की ओर चल पड़ा। जब मैं गांव पहुंचा तो सबने मुझे घेर लिया। मैंने मणि को गांव के मंदिर में रखा और उसकी शक्ति से गांव की सारी समस्याएं हल कर दी। लेकिन हर रात मुझे माया की बातें याद आती थीं। मैं जानता था कि उसने मुझे सिर्फ मणि ही नहीं बल्कि हिम्मत और भरोसा भी दिया था। और कहीं न कहीं मुझे लगता था कि वो अभी भी जंगल में है, उस मणि की रक्षा कर रही है और शायद मेरे जैसे किसी और की मदद कर रही है।